आप लोग मुल्क डिजर्व करते हैं। इस बार किसी ने मुझे भेजा व्हाट्सएप में, क्या मेजर साहब सिर्फ 23 साल बाकी रह गए हैं लीज खत्म होने के। अब पता नहीं लीज इनकी खत्म होती है कि नहीं, 99 साल की लीज होती है, कहते हैं सब 23 साल बाकी हैं, लीज इनकी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की। मुझे नहीं लगता। और ये जो भी हम लोग बात करते हैं ना, लोग बात करते हैं भारत में अखंड भारत की और ये सब, मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा कहता हूँ, करप्शन, देखिए पैसा लेके भागना, करप्शन हर जगह होता है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है या अमेरिका में करप्शन नहीं है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल में आप लोग गिद्ध की तरह और जैसे जो प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं उस तरीके से अपने खुद के मुल्क के जिस्म के जो आप मांस के लोथड़े निकाल रहे हैं उसके, वहाँ के जितने भी आर्मी चीफ अभी तक हुए हैं उनका आप देखिए बाहर में हर जगह, लंदन, अमेरिका, यूएई, एक उल्लास करके हैं उनके थे आर्मी चीफ, उनका आप देखिए लंदन, अमेरिका, सब जगह 14 लाख 20 लाख का फ्लैट है डॉलर का, और साथ में कितना बिजनेस। उसी तरह कमर जावेद बाजवा आप देखिए, उनको भी इस मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, उनको भी हेरा फेरी के चक्कर में उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया, और वो भी बहुत ही अपना जो है कितना सारा प्रॉपर्टी उन्होंने बाहर में बनाया। उसी तरह असीम बाजवा है, उसका तो कितना 111 कितना शॉप, कितना मॉल है, कितना दुकान है, यूएई, लंदन, अमेरिका, कनाडा, इस तरह करके वहाँ पर का आप सोचिए। आईएसआई जो है उसका भी चीफ जो है वो भी इस चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में, वो भी घूसखोरी के चक्कर में उसका भी बहुत नाम आया, बहुत नाम खराब किया। इसी कारण से हम पाकिस्तान जो इकोनॉमी रूप से पिछड़ा हुआ है, कारण है कि वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आर्मी का चलता है, हर चीज़ आर्मी का रहता है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे कपड़े का हो, हर चीज़ का बिजनेस पाकिस्तान में भी आर्मी करता है, और यहाँ से पैसा ले जाके फॉरेन में दूसरे देश में भी करता है। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूएई हो, लंदन हो, हर जगह वहाँ का जो है बिजनेस करता है। आप देखिए जैसे डोमिनोज है, उस तर्ज पे एक वहाँ पर भी लंदन में, कनाडा में भी खोल दिया है ये असीम बाजवा ने। तो ये सोचिए वहाँ का जितना भी आर्मी चीफ है वो करोड़ों करोड़ अरबपति है। यहाँ भारत के जो आर्मी चीफ हैं, एक फ्लैट में का उन्होंने दीपावली में दिखाया कि मैं इसमें रहता हूँ, मेरा ये देखिए हैप्पी दिवाली, अपने फ्लैट का गुरुग्राम में जो सजा हुआ था उनका फ्लैट का उन्होंने दिया। यह देख के पाकिस्तानी का रिएक्शन आश्चर्य वाला का था कि यहाँ का आर्मी चीफ कितना सिंपल, और हमारे यहाँ का आर्मी चीफ कितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके, कितना पैसा बाहर ले जाके, और कितना बिजनेस, कितना प्रॉपर्टी बनाया, जिसके कारण आज आटे के लिए भी मोहताज है पाकिस्तानी पब्लिक। आटे की बोरी में लगना पड़ रहा है, खाने के लिए मोहताज है। कारण है कि सारा मनी लॉन्ड्रिंग करके देश का पैसा बाहर भेजा गया। अब बाहर में अपना वो लोग अपना हैसियत बनाया। साथ में ये भी है, ये सिचुएशन अगर करेगा पब्लिक के साथ तो सेफ्टी भी उसका नहीं है। हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आर्मी चीफ हो, सब आदमी आफ्टर रिटायरमेंट सब अपने ही देश में रहना चाहता है, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। बाहर किसी के बच्चे हैं तो बच्चे चले गए, लेकिन खुद वो यहीं रहना चाहते हैं। कोई भी आप सोचिए, वहाँ पर आप देखिए मुशर्रफ को देखिए बाहर, हर कोई बाहर, यहाँ से पैसा लूटता है पाकिस्तान से और जाके बाहर प्रॉपर्टी बनाता है, और बाहर में रईसी से अय्यासी का जिंदगी जीता है। आप देखिए बेनजीर का देखिए, उसका बेटा, उसका प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ भी पाकिस्तान में भी उसका बेतहाशा प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, सब कुछ है। इसके साथ साथ उसका आप देखिए लंदन में भी है, अमेरिका में भी होगा, यूएई में होगा, कनाडा में भी होगा, हर जगह होगा। तो इस तरह करके वहाँ का है कि वहाँ जो अमीर हो गया उसको पाकिस्तान में नहीं रहना है, उसको सिर्फ वहाँ कमाई का जरिया, पाकिस्तान के पब्लिक को लूटने का एक जरिया वहाँ पर वो जगह है बस। आप सोचिए उसका जो बिलावल है, उसको नहीं उर्दू आता है, नहीं उसको कोई समझ में आता है,
कुछ नहीं आता है। वहाँ से पढ़ लिख के आया है, अब यहाँ कम रहता है, ज़्यादातर वहाँ रहता है। उसको नहीं बात करने का तरीका, उसको विदेश मंत्री बना दिया। बेवकूफ़ जैसा बात करता है। हमारे यहाँ राहुल गांधी जैसा भी बात करे हिंदुस्तान में ही रहता है। वो पढ़ा भी है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, हिंदुस्तान में ही रहता है, यहीं घूमते रहता है, यहीं पर रहता है। बाहर जाने का नहीं, प्रॉपर्टी बाहर बनाए, बाहर ये नहीं, हमारे देश में ही रहना सब पसंद करता है, कोई बाहर नहीं। और आर्मी चीफ का इतना सादगी और सरलता देख के पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक दांतें उंगली काटने लगे। जो मुहावरा कहा जाता है, दांत से उंगली काटने लगा कि इतना आर्मी चीफ वहाँ सिंपल है। इसी के कारण वहाँ का कानून व्यवस्था और आदमी कितना ईमानदार है। नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ सबका 4 बिजनेस पाकिस्तान में चलेगा, 8 बिजनेस यूएई में चलेगा, 5 बिजनेस लंदन में चलेगा, 4 बिजनेस अमेरिका में चलेगा। तो वो पापा जॉन करके एक है, तो किसी का बस, और बाकी आप देखिए सब सारे के सारे हाई पोस्ट के जो हैं सब करप्शन किए हुए हैं। सबका पैसा बाहर है, सबके बच्चे बाहर हैं, सबके घर बाहर है, सबके सब कुछ बाहर है। यहाँ पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक मरे जिए, उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए, इसमें वीडियो लगाती हूँ पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन का, और तब देखिए आपको पता चलेगा कि वहाँ का, हमारे यहाँ ईमानदारी है। और हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ है वो बहुत ही ईमानदार रहते हैं, देश का सेवा करते हैं। अपने उम्र तक, जब तक उनको सेवा करना अलाउ है, इसके बाद आराम का, सुकून का ज़िंदगी अपने ही देश में जीते हैं। तो ये देखिए मैंने लगाया है, कवर किया है वीडियो वहाँ का, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और पाकिस्तानी ये यूट्यूबर रिएक्शन का। तो वो आप देखिए, और अगर आप हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मैं इसको, पाकिस्तान में सियासत से लेकर सेना तक सब में भ्रष्टाचार है। वहाँ तो ऐसा रेस लगी रहती है कि कौन किससे ज्यादा करप्शन करेगा। पाकिस्तान में सेना के बड़े अधिकारी तो पद छोड़ते ही आलीशान जिंदगी जीने लगते हैं, तो वहीं भारत में रिटायर्ड सेना प्रमुखों की सादगी पाकिस्तानियों को पसंद आती है। देश के पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने सोशल मीडिया पर अपने घर की एक फोटो जारी की, तो उस फोटो को देखकर पाकिस्तान में लोग अपने आर्मी जनरल को कोसने लगे। भारत के पूर्व आर्मी चीफ का घर कैसे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरलों को चुभ रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश के पूर्व सैन्य प्रमुखों को लानतें भेजने का मौका दे दिया है। ये ट्वीट है भारत के पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का, जिन्होंने दिवाली के दिन सोशल मीडिया एक्स पर अपने घर की फोटो ट्वीट की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारे नए घर पर पहली दिवाली, अनुमान लगाइए कहां है, टावर के टॉप पर हिंट है। इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान में आग लगा दी। जनरल नरवणे के पोस्ट के बहाने पाकिस्तानी अपनी ही सेना के भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल की सादगी की तारीफ हो रही थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य जनरलों के करप्शन की पोल पट्टी खुलने लगी। सोशल मीडिया एक्स पर जनरल आसिम मुनीर ईगो नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो पाकिस्तानी फौज की धज्जियां उड़ा दी। पोस्ट में लिखा गया था, एक भारतीय 4 स्टार जनरल एमएम नरवणे 50 साल की सर्विस के बाद फ्लैट खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे तो 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह शाह मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट और लंदन में $20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और उसके पूर्व अफसरों की सादगी पर गर्व करने वाले पोस्ट आने लगे। रामचंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा, इसीलिए भारतीय सेना का दुनिया में डर है और सम्मान भी। हमारे जनरलों के लिए कॉर्नर वाला फ्री प्लॉट भी आरक्षित नहीं है। इसी तरह एक यूजर ने भारतीय सेना के सम्मान में लिखा, भारतीय जनरलों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य हैं और उन्हें पूरे देश का आशीर्वाद प्राप्त है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। जिस घर के बारे में जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है वो दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। इस घर को लेकर भारतीय सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि पूर्व आर्मी चीफ ने घर खरीदा नहीं है बल्कि किराए पर लिया है।
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य जनरल और बड़े अफसर पद से हटने के बाद अरबपति बनने के लिए कुख्यात हैं। इनमें एक दो नहीं बल्कि कई सैन्य अधिकारियों के नाम हैं। पाकिस्तान के फैक्ट फोकस नाम की खोजी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह खान ने लंदन, अमेरिका और यूएई में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस अफसर ने पाकिस्तान में सिर्फ 73,785 रुपए का ही टैक्स दिया था, लेकिन 3 देशों में घर जरूर खरीद लिया। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद पर फैक्ट फोकस ने खुलासा किया था। उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 1270 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। बाजवा ने भ्रष्टाचार किया तो जाहिर है उनके नीचे के अधिकारी कैसे चूकते। पाकिस्तान के एक और बड़े सैन्य जनरल असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना तक पड़ा था। असीम बाजवा के परिवार के नाम पर 99 कंपनियां हैं, 133 पिज्जा रेस्टोरेंट हैं, 33 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और 2 शॉपिंग मॉल भी हैं। पूर्व आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद भी करप्शन के आरोपों से घिर चुके हैं। यहां तक कि उन पर आरोप है कि करप्शन का खुलासा करने वाले पत्रकारों को भी सेना के जरिए परेशान करवा चुके हैं। पाकिस्तान during their tenure and even afterwards. The numbers are pretty concerning. There are some recent Pakistani military generals who are even set to become billionaires. Less than 2 weeks before the Pakistani Army Chief General Qamar Javed Bajwa's tenure was about to end, there was this damning report that came to light that his and his close family members had in fact witnessed a very sharp rise in their wealth at the time that he became the Chief of Staff. The current market value of the known assets accumulated to over $44 million. After retiring from the military, General Asim Bajwa was the chairperson of a massive China-funded infrastructure project. But during his tenure, the Bajwa family spent an estimated $52 million to develop their businesses. His brother apparently started off as a delivery driver for Papa John's Pizza restaurant back in 2002. Today, the family reportedly has at least about 133 restaurants of Papa John in 4 countries. Now, the ex-ISI Chief General Akhtar Abdur Rahman is also part of this infamous list. He has been named in a massive leak of secret banking data. Swiss leaks have unmasked people associated with some pretty notorious activities, from drug trafficking, money laundering to corruption. The former Army Chief General Ashfaq Parvez Kayani has been accused by another senior officer of being involved in a major land scam. It was a defense housing scheme to benefit a real estate company. The National Accountability Bureau has estimated that the scam involves nearly about 662 square meters of land. A 3-star general of the Pakistani Army, Lieutenant General retired Muzammil Hussain, is allegedly involved in corruption as well. And this is a corruption case of about $753 million for a hydropower project. Now, the ex-general has been accused of causing a loss to the national kitty. The Gujranwala's Chief of Staff, Lieutenant General Asim Munir, has been accused of corruption as well. Over $3 million reportedly was extorted from the CEO of Master Tiles, which happens to be one of the largest companies in Pakistan. The country has witnessed a series of lows in the past year, with Imran Khan being ousted, financial struggles with the IMF, and the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa becoming a battleground for the judiciary and the executive. But the question is this: how is Pakistan dealing with such high levels of corruption within its military?